If two triangles are similar, then find the relation of their corresponding sides. तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो let triangle ABC is similar to triangle DEF. तो इस केस में जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके corresponding साइड्स का रिलेशन इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF is equal to AC अपॉन DF। तो हमेशा corresponding साइड्स का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। corresponding साइड्स का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो रिलेशन पूछा है, corresponding साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। इन द फिगर एंगल ACB एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CDA। कौन सा एंगल? एंगल CACB। तो ये वाला एंगल और CDA ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हैं, इसको x बोल देते हैं, ये x है। और AC की वैल्यू 6 दे रखी है, AC की वैल्यू 6 है, AD की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल CDA, तो एंगल ACB is equal to एंगल CDA, ये गिवन है। और दूसरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो बाय AA सिमिलैरिटी triangle ACB is similar to triangle CDA। तो triangle ADC is similar to triangle ACB। तो ट्राइंगल सिमिलर हैं ADC एंड ACB। तो यहाँ पे अब इनका corresponding साइड्स का रेशियो बराबर होगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो AD अपॉन AC is equal to DC अपॉन BC is equal to AC अपॉन AB। तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो पहला और तीसरा रेशो का यूज करेंगे AB की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें AC की वैल्यू गिवन है, AD की वैल्यू गिवन है, तो वहां से AB की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, AC और AD की वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा AD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो AD की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू 6 है, AC की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB इज इक्वल टू 36/3 12 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो AB की वैल्यू, तो ये वाली जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर के बराबर। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। In the given figure, ABCD is a quadrilateral. तो ABCD is a four-sided polygon. फोर-साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। डायगोनल BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और D। तो कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट करती है किसी भी एंगल, तो ये एंगल है कोई, इसको कोई बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है, मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा। सिमिलरली B जो है, B को भी बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए आ जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू आएगी 180 माइनस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू 180 माइनस एक्स प्लस वाई आई। तो पहला है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी डी बराबर है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। तो यहाँ से कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, तो हम देख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल बाई के बराबर है ये। सिमिलरली एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये एक्स के बराबर है। तो बाय ए सिमिलैरिटी, ए एंगल सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ट्राइंगल, इसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में एंगल्स इक्वल है। तो पहला एंगल ए है, ए किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर। तो यहाँ पे सी लिखेंगे, ए के बाद हम बी पे जाएंगे, बी या डी पे किसी भी जा सकते हैं, बी पे जाएंगे तो बी लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि बी की वैल्यू वाई है। और सी के बाद वाई की तरफ जाएंगे तो सी के बाद बी है, तो यहाँ पे ये बी आएगा। और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे भी डी आएगा। तो ये है ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी बाय ए सिमिलैरिटी। तो क्योंकि ए बी डी और सी बी डी बराबर हैं, सिमिलर हैं, तो इनका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ए बी डी, इसका नेक्स्ट पार्ट है ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना है। तो अभी हमने निकाला था ट्राइंगल ए बी डी, ये था 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ये x था, ये x था, ये y था, ये y था, और ये 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो ए बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी। तो बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये ट्रेपेजियम है जहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये जो ए बी है, ए बी जो साइड है वो डी सी के पैरेलल है, और डी ओ अपॉन ओ बी की वैल्यू दे रखी है 1/2 के बराबर। तो अगर ओ डी एक्स है तो ओ बी की वैल्यू 2x होगी। देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू शो दैट ए बी इज इक्वल टू 2CD। यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेंगे, एक ट्राइंगल हमें ओ ए बी कंसिडर करना पड़ेगा, ओ ए बी, और दूसरा ट्राइंगल ओ सी डी। तो पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ से एक एंगल ओ बराबर होगा दोनों में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा, क्योंकि ये जो लाइन है, बिकॉज ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, तो कोई भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और कोई भी ट्रांसवर्स उनको इंटरसेक्ट करती है, तो उनके ऑल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एंगल ए है इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है, तो यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ से ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, alternate interior angles, alternate interior angles. तो by AA similarity, triangles OCD is similar to triangle OAB. तो अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। तो ओ सी अपॉन ओ ए, ओ डी अपॉन ये गिवन है, और हमें निकालना है, हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू टू सी डी। तो हम ये वाला रेशियो का यूज़ करेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म का यूज़ करेंगे। तो ओ डी अपॉन ओ बी गिवन है, तो ओ डी अपॉन ओ बी गिवन है 1/2 के बराबर है, इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू टू सी डी, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया। तो बाय ए सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, वहाँ से हमने रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल करा, तो वहाँ से वी हैव प्रूव्ड ए बी इक्वल टू टू सी डी। तो hence proved AB equal to 2CD, twice CD। तो अगर ये AB Y है, तो ये AB 2Y है, तो CD Y होगा। नेक्स्ट, assertion reason in the figure ABC। तो ये फिगर है ABC, ABC ये कुछ ऐसा है, ADC BEC, और कुछ डायमेंशन दे रखी है, ये 82x है, ये x+3 है, ये x है, और ये 2x-1 है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो वैल्यूज दे रखी है, AD की वैल्यू DE इज पैरेलल टू AB, हमने देख लिया यहाँ पे एरो इंडिकेट्स पैरेलल लाइंस। तो AD की वैल्यू 2x है, DEC की वैल्यू x+3 है, BE की वैल्यू 2x-1 है, CE की वैल्यू x है। तो हमें प्रूव करना है कि x की वैल्यू 3/5 है। तो इज x इक्वल टू 3, इज एज x इक्वल टू 3, ये हमें प्रूव करना है, 3/5। तो बाय थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में, तो इफ a line is parallel to if a line is parallel to a third side of a triangle, then this line divides the other two sides in the same ratio. Then this line divides the other two lines, other two lines in the same ratio। मतलब ये जो DE लाइन है, ये अब दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। तो ये जो लाइन है यहाँ से ये कट कर रही है, तो इनका रेशो बराबर होगा, मतलब CD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन BE। तो ये रेशो बराबर होगा इस वाली लाइन का रेशो, और इस वाली लाइन का रेशो, और इस वाली लाइन का रेशो, और इस वाली लाइन का रेशो, ये बराबर होगा बाय थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रेशो बराबर होगा। तो यहाँ से CD सबकी वैल्यूज गिवन है, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, CD की वैल्यू x+3 है, तो ये हो जाएगा, तो CD की वैल्यू है x+3,
अपॉन AD की वैल्यू है 2x, CE की वैल्यू x है, BE की वैल्यू 2x माइनस 1 है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 5x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/5। तो x की वैल्यू 3/5 के बराबर है, इसका मतलब असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वैल्यू ऑफ x इज 3/5। तो x की वैल्यू 3/5 है। रीजन में बोला है हमें लेंथ की वैल्यू AC निकालनी है, जो 4.8 यूनिट्स के बराबर है। तो इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ जो है, AC की लेंथ है AD प्लस DC के बराबर। AC की लेंथ AC इज इक्वल टू AD प्लस CD। तो AD 2x है प्लस x प्लस 3, तो ये 3x प्लस 3। तो x की वैल्यू 3/5 थी, 9/5 प्लस 15/5, तो 24/5, तो 4.8। तो रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ A। तो रीजन इज करेक्ट बिकॉज 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 ऑफ A। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है।